हेलो हेलो, हाउ इज द जोश। सो अगेन इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही धांसू, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन को मैं डील करने जा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन जो दर्जनों क्वेश्चन का कलेक्शन और ऐसे क्वेश्चन जो रियली में आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकते हैं 2025 के लिए नीट जेई एडवांस। अभी जो क्वेश्चन मैं डील करने जा रहा हूँ उसका प्रोबेबिलिटी है एडवांस में बनने का, और छोटे मोटे क्वेश्चन में तो केवल फार्मूला उसी से रिलेटेड कोई इंटरमीडिएट पार्ट पूछ सकता है। ओके, सो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स से। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में भी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से ही क्वेश्चन लिया था। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है बेटा। ऑलरेडी आप विस्कस फोर्स पढ़ चुके हो। वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से जो फोर्स आता है उसे क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। विस्कस फोर्स क्या होता है बेटा, एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। फोर्स इक्वल टू फोर्स जो आता है क्या आता है बेटा, ईटा एरिया और dv अपान dy। ये क्या है अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो ब्रैकेट में लिखा है उसे क्या बोलता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहीं पे टर्म लग गया, इसका मतलब वो क्वांटिटी लेंथ के साथ वेरी कर रहा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल दिया। इसका मतलब जो वेलोसिटी है लेंथ के साथ वेरी कर रहा है। तो देखो जैसे नाले में पानी भरता, पानी फ्लो कर रहा है या कहीं पे पानी फ्लो कर रहा है, तो ऊपर वाला जो लेयर होता है पानी का उसका स्पीड अधिक होता है और नीचे वाले का वो प्रेशर में ऐसे रहता है तो उसका स्पीड कम होता है। तो देखो वेलोसिटी आ गया ना, डिस्टेंस के साथ, लेंथ के साथ, हाइट के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो कंफर्म है वहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कहीं पे टर्म आए तो ये आप समझ सकते हो लेंथ के साथ वेरी। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट बोल दिया, इसका मतलब प्रेशर लेंथ के साथ वेरी कर रहा है, प्रेशर अपॉन लेंथ। तो कहीं यूनिट डायमेंशन भी ऐसे पूछ सकता है। ओके, ये अपना फोर्स है बेटा। कहीं वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है तो उसके वजह से जो फोर्स लग रहा है विस्कस फोर्स, ये अपना इतना है। कौन बताया था, न्यूटन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ट्रेडिशनल जो वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हो। ओके, चलो अब इसी पे मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। तो फोर्स तो आपको समझा दिया बेटा, फोर्स अपना यही है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बेटा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है, dv अपान dy लिखा, मतलब वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी और उनके बीच का डिस्टेंस। जैसे दो लेयर है, इसका स्पीड है 10, इसका स्पीड है 8 और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो y है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो 10 माइनस 8 अपान में क्या लिखोगे, y। तो ये आपको ध्यान देना है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट ले रहा है रिलेटिव वेलोसिटी, उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच के लेयर का डिस्टेंस। ओके, तो यही आपको ध्यान देना है। सो क्वेश्चन क्या है बेटा, समझना ध्यान से। एक डिस्क है, क्या है, डिस्क है। डिस्क है, उसको पानी पे ऐसे रोटेट कराया जा रहा है। सपोज दैट ये क्या है, ये अपना डिस्क है बेटा, ठीक है ना, डिस्क है। और ये जो मेरा हैंड है, हैंड और ये जो डिस्क है इसके बिटवीन में थोड़ा सा पानी है, और पानी है उसी में क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रोटेट करा रहा हूँ। तो जैसे मैं रोटेट कराऊंगा तो लेयर क्या होगा, डिफॉर्म होगा, और जब लेयर डिफॉर्म होगा तब वहाँ पे आएगा विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स के अगेंस्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा। तो घुमाने के लिए आपको टॉर्क कितना चाहिए, क्वेश्चन आपको आई होप कि समझ में आ गया। अब उसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, तो ये अपना क्या है, ऐसे समझ लो फिक्स है, ये सरफेस क्या है, फिक्स है, और इसी में मैं थोड़ा सा ऐसा पानी गिरा दिया। ओके, क्या है, पानी, ये लिक्विड है कोई, और इसका जो हाइट है, कितने हाइट तक लिक्विड है बेटा, वो h हाइट तक है। ओके, h हाइट तक है। और लिक्विड का जो विस्कोसिटी है वो अपने आप में ईटा है। ईटा क्या है, विस्कोसिटी या म्यू से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ईटा है, क्या है बेटा, ईटा है। अब यहीं पे क्या रखा है, एक डिस्क रखा है। ये अपना इसी पानी के सरफेस पे क्या रखा हूँ, एक ये डिस्क है। इसी को मुझे क्या करना है, रोटेट करना है। थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बन जाए। ये अपना डिस्क है। ओके, इसी को आपको घुमाना है, इसी को आपको, और इसका स्पीड दे दिया एंगुलर स्पीड। तो ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करने के लिए आपको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। ओके, बिकॉज ये जो डिस्क है वो कहाँ पे, पानी पे रखा है। तो पानी में जैसे ही इसको घुमाऊंगा तो रिलेटिव वेलोसिटी आया, और रिलेटिव वेलोसिटी को वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मतलब और विस्कस फोर्स आ गया, और विस्कस फोर्स वही उसको घुमाने, उसी के अगेंस्ट में हम लोग घुमाएंगे। ओके, अच्छा, इसका क्वेश्चन में आपको दे दिया है, रेडियस क्या है, r है। ये क्या है, अपने आप में डिस्क है, ये अपने आप में डिस्क है, ठीक है ना। तो इसको घुमाने के लिए कितना टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, रिक्वायर्ड टॉर्क, टॉर्क टू रोटेट द डिस्क। डिस्क को रोटेट करने के लिए कितना टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, ये तो अपना क्वेश्चन था। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। अच्छा, समझना ध्यान से, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए, ये पूरा डिस्क है, भरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ r डिस्टेंस पे, यहाँ पे अगर डिस्क है तो फोर्स इनटू यहाँ का फोर्स, इसमें कौन सा आएगा, विस्कस फोर्स।
तो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ जो टॉर्क है वो वेरी कर रहा है, इसका मतलब बेटा कंफर्म हो गया, इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो क्या करना है, डिस्टेंस, इसका रेडियस क्वेश्चन में मैं दे ही दिया हूँ कितना है, रेडियस आर है। तो मैं क्या क्या है बेटा, इसका रेडियस क्या है, आर है। तो यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पे गया, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया, क्योंकि आपको बताया था जब वेरी कर रहा हो तो कैसे करते हैं 2D के लिए बताया था, डी आर डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एलिमेंट लेके उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो उस एलिमेंट को मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ बेटा। ये जो एलिमेंट लिया हूँ ये कुछ ऐसा एलिमेंट है, इसका जो थिकनेस है डी आर है, और थिकनेस अपने आप में बहुत स्मॉल थिकनेस अपना डी आर है। क्या है बेटा, ये थिकनेस हो गया डी आर, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। ये आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। ओके, जब मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो इसी बेस पे इसका थोड़ा लॉजिक समझ गए तो ऐसे बहुत आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसे वेरिएशन बेस पे ऐसे बहुत मिलते हैं। तो मैं क्या किया, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा, अब इसी स्मॉल एलिमेंट के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, उसी को इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल आ जाएगा। ओके, जो टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे है तो डिस्टेंस मैं लिख दिया आर। ओके, ये भी सही है। इस स्मॉल एलिमेंट के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। फोर्स कौन सा है बेटा, विस्कस फोर्स। क्या था, अभी फार्मूला लिखवाया था। यहाँ पे जैसे ही फ्लूइड को मैं रोटेट कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, लिक्विड क्या कर रहा है, लिक्विड के अगेंस्ट में मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अगर सपोज तो लिक्विड नहीं है तो हवा में तो डायरेक्ट ऐसे रोटेट कर जाएगा, इसका मतलब लिक्विड के अगेंस्ट जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो कौन सा लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है। लिक्विड के अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेयर डिफॉर्मेशन की वजह से आपको बताया विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स का फार्मूला अभी बताया बेटा, क्या है, ईटा एरिया, ईटा था, और एरिया इसका लेंगे स्मॉल एलिमेंट का, एरिया क्या लिखेंगे, 2 पाई आर डी आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। एरिया मैं कैसे लिया, एरिया कभी ऐसा मत लिख देना पाई आर स्क्वायर, गड़बड़ हो जाएगा। ये जो मैं स्ट्रिंग लिया हूँ, ये जो स्ट्रिप लिया हूँ स्मॉल एलिमेंट, इसको ओपन कर दो बेटा, इसको थोड़ा ओपन कर दो। ऐसे जैसे ओपन करोगे इसका थिकनेस क्या होगा, डी आर, और लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर। अब ये दिखाई दे रहा है बेटा क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम है, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, तो वही मैं लिखा हूँ 2 पाई आर डी आर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया ईटा इंटू एरिया वेलोसिटी ग्रेडियंट। वी बाई क्या लिखूंगा, वी बाई, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी वी ले लिया, वी बराबर, वी तो दिया नहीं, वी इक्वल टू आर ओमेगा पड़े हो रोटेशन में, तो इसको मैं लिख दिया बेटा आर, वी की जगह पे आर ओमेगा आ गए इंटू आर। चेक करो क्या यही होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है बेटा, जीरो से लिमिट रन फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। ओके, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल आर। बस जैसे इंटीग्रेशन किए बेटा वो आंसर मिल गए, ठीक है ना। अच्छा, अपान में 1 मिनट, वेलोसिटी अपान में क्या था, उनके बीच का डिस्टेंस। विस्कस फोर्स का फार्मूला क्या था बेटा, ईटा एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट अपान वाई, मतलब वेलोसिटी अपान डिस्टेंस। अब लेयर के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये तो फिक्स है, और ये जो आपका डिस्क है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, वाटर के बीच का लेयर कितना है बेटा, यहाँ पे एच लेट करेंगे, फिक्स को फिक्स से हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं। ओके, तो ये अपान एस से डिवाइड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जो कांस्टेंट है बाहर निकालो बेटा, 2 पाई कांस्टेंट है, और ईटा भी अपना कांस्टेंट ही है, ओमेगा भी अपना कांस्टेंट है, और एच भी कांस्टेंट है। अब बचा क्या बेटा, आर आर आर, आर की पावर 3 हो गया क्या, चेक करो, आर की पावर चेक करो, एक बार चेक करो बेटा क्या हो गया, आर इंटू आर की पावर 3 हो गया, आर की पावर 3 इंटू डी आर, और इंटीग्रेशन रन फ्रॉम द 0 से कैपिटल आर। अब जैसे इंटीग्रेशन करो अलजेब्राइक फंक्शन में, पावर में ऐड उतने पावर से डिवाइड, तो पावर में ऐड करो 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल गया बेटा, 4 से जैसे ही डिवाइड किए आप, 4 से जैसे ही डिवाइड किए आपका आंसर। अब इसको इंटीग्रेट करो बेटा, तो पावर में ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आर की पावर 4 अपान 4, तो 4 से मैं डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे क्या था 2 से कैंसिल हुआ, तो क्या मिल गया बेटा 1/2 पाई ईटा ओमेगा अपान में एच, n2 क्या लगेगा बेटा, आर की पावर 4, और लिमिट रन फ्रॉम द 0 से कैपिटल आर। जब इसका वैल्यू रखेंगे बेटा, जब इसका वैल्यू रखा जाएगा तो बता सकते हो क्या मिला, एक बार देखते रहो, बता सकते हो क्या मिला बेटा, देखो एक बार चेक करो। तो यहाँ से मिलेगा टॉर्क हम लोग का आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, 1/2 पाई ईटा ओमेगा अपान में एच इंटू लिमिट रखोगे आर की पावर 4 और -0, आर की पावर 4 आएगा, तो यहाँ पे आर की पावर 4 आ गया। ये अपना रिजल्ट है टॉर्क का, एक बार इसको देख लो, समझ लो बेटा।
बिकॉज एक क्वेश्चन अभी आया हुआ नहीं है, इसी बेस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, बट एक क्वेश्चन अभी वेटिंग में चल रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 2025 में आने का। तो इसको देखें, समझो। ओके, अगर डाउट्स हो तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करो। ओके, तो सबको सलाम, राम राम, लेते हैं अलविराम। जय हिंद, जय भारत।